आपका काम है 1 to 30। जैसे 1 में 95 लिख दिया, 2 में 06, 3 में 45, 4 में 15 और 5 में 08। आपका काम है डबल जीरो से लेकर 99 के बीच में एनी टू रैंडम नंबर्स 1 to 30 आप लिख डालिए। आपने समझा मैंने क्या कहा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में 95, 2 में 06, 3 में 45, 4 में 50, 5 में 08। डबल जीरो से लेके 99 के बीच में 1 to 30 के आगे एनी टू डिफरेंट रैंडम नंबर्स आप लिख डालिए, जो भी आपके मन में आ जाए। या तो सभी बच्चे से पूछिए मैं यहाँ पे क्या लिखूं। मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कह दिया 84, 86, 08, 1529, एनी टू रैंडम नंबर्स मिक्स करके एक या दो नंबर आप रिपीट कर दीजिएगा, बाकी के नंबर को आप मिक्स करके लिखिए इस पे, ठीक है? आप दोनों 1 to 30 तक एनी टू डिफरेंट डिजिट्स आप दोनों मिक्स करके लीजिएगा अपने मन से। अब हम देख रहे हैं कि आप कितने टाइम क्या करते हैं इसको याद करने में, ठीक है? कुछ टाइम्स के लिए मैं गेट के बाहर जा रहा हूँ, ठीक? कितनी टाइम लेंगे? 2 मिनट या 5 मिनट? साइंस कहती है इसको याद करने में मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए 5 सेकंड। कितना टाइम? 5 सेकंड। और नेचर ने सबके साथ में अच्छी चीज की है कि दिमाग सबको दिया है और ये सबको याद हो जाएगा। पता चला कि 90% से ज्यादा बच्चे क्लासरूम में बैठना सीख नहीं पाए। साइंस कहती है कि जब आपकी बॉडी 90 डिग्री एंगल पे बनती है तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी बनती है। आप क्या करते हैं? अपने बॉडी का एंगल जो है 5, 10, 20 माइनस प्लस करके रखते हैं। क्या आप सही तरीके से चेयर पे बैठे हुए हैं? ये भी आप अपने आप को देखिए। साइंस कहती है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं या स्टडी करने के लिए बैठे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उस वक्त में बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोच रहा होता है। आपके ब्रेन में चंडीगढ़ जाना, चाउमीन खाना, बर्गर खाना, ये सारी उल्टी पुल्टी बातें तो नहीं सोच रहा है आपका दिमाग। एक दूसरे का बॉडी टच नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक दूसरे की ऑरा जो है उसको डिस्टर्ब करती है। और बार बार जो है एक दूसरे से बच्चे से पूछिए मत कि तुम्हें समझ में आया, तुम्हें दिखाई दे रहा है मैम ने क्या कहा। नो, आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने क्लास के टीचर से पूछें मैम मुझे समझ में नहीं आया, फिर से मुझे समझाएं। कभी भी दूसरे बच्चे को बॉडी को टच करके मत पूछें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगले 2 मिनट तक क्या होगा कि आपका नाम क्या है? प्रभजोत। मुझे पढ़ के सुनाएंगे 1 to 30। ये मेरे लाइफ में कुछ टाइम के लिए टीचर बनेंगे और मैं स्टूडेंट बनूंगा। आप देखिए एक स्टूडेंट बना कैसे जाए, ठीक है? एक विद्यार्थी बना कैसे जाता है कि विद्यार्थी जब हम बनते हैं तो किस तरीके से हम टीचर्स की साउंड को कैच करते हैं, किस तरीके से ये जो भी डाटा मुझे पढ़ के सुनाएंगे वो डाटा मुझे याद हो जाएगा। 1 to 30 1 टाइम मैं सुनूंगा। कितने बार? 1 टाइम्स। सुनने के 2 सेकंड के बाद ही मैं कह दूंगा ये डाटा मुझे याद हो गया। सुनने के 2 सेकंड के बाद फिर आप लोग मुझसे पूछना 9 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। आपको मैं जवाब दूंगा मैक्सिमम 2 सेकंड्स में। कितने देर में? मैक्सिमम 2 सेकंड्स में। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें एजुकेशन माफिया को धीरे धीरे खत्म करना है। आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं 30 या 40 मिनट अगर आप उसी क्लास में बैठ करके टीचर्स की बात को गौर से सुनते हैं तो आपको दोपहर में या तो शाम में कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 100% जो है आपकी कंट्रोलिंग क्लासरूम में खत्म हो जाती है। आपकी सारी समस्या क्लासरूम में खत्म हो जाती है। आज से 30 साल पहले लोग कोचिंग नहीं जाया करते थे, अभी लोग कोचिंग जाते हैं। तो आप सही तरीके से क्लासरूम में बैठे, टीचर्स के बारे में अच्छी बातें सोचें और वो सिलेबस आपको डेट वाइज याद हो जाएगा। क्योंकि 30 से 40% काम करती है जब आप सीट पे बैठते हैं, वो 40 से 50% वो टेक्निक काम करती है, 10 से 20% आपकी डेली फूड या इन्वायरमेंट काम करती है। क्या मैं मान लूं कि अगले 2 मिनट के लिए सारे बच्चे शांत रहोगे? साउंड पोल्यूशन तो नहीं निकालोगे? ये गलती आप लोग क्लासरूम में भी करते हैं। जब आपके टीचर्स आते हैं तो 4 से 5 मिनट उनको ये बताने में लग जाता है कि मैं आ गई हूँ। ये 2 बार 3 बार चौक से, मार्कर से, अपने हैंड से टेबल पे जोर सबाजे लगाते हैं कि बच्चों को शांत कराने में टाइम खत्म हो जाता है। लास्ट के 5 मिनट आप क्या करते हैं कि मैम को टाइम बताते हैं, मैम टाइम इज ओवर, टाइम खत्म होने वाला है। आप फिजिकली जो है अनफिट उनको महसूस कराते हैं, मैम आपके जाने का टाइम हो चुका है। ये छोटी छोटी गलतियां आप मत करें, बेटर करें कि मैम को भी टाइम का पता न चले जब तक अगली मैम क्लास के गेट के बाहर आके खड़ा न हो जाए। आप इंतजार करते हैं बेल कब बजेगी, ठीक है? क्यों? क्या ये होता है ना? आप अपने कंसंट्रेशन को लेके, अपने एकाग्रता को लेके, अपने सीखने की जिज्ञासा को लेके इतना दीवाना हो जाए कि आपको टाइम देखना ही नहीं पड़े कि अच्छा 2 बज गई, अच्छा अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया, आप भूल जाए।
चलिए अगले 2 मिनट में क्या होगा कि 1 to 30 ये डाटा मैं सुनूंगा, सुनने के 2 सेकंड के बाद ही मैं ये डाटा मुझे याद हो जाएगा। फिर मैं चैलेंज कर दूंगा, ये डाटा आप लोग कहीं से भी पूछिएगा, जवाब दे दूंगा मैक्सिमम 5 सेकंड से पहले। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।